भाजी थोड़ा सा अंदर जाए, एक मिनट खाली अंदर जाए तक खाली आराम से आराम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो निसार मामू तुम इधर आओ पहले सामने वहाँ बोलते हैं। हाँ बोलो ओ भाई आगे सब चढ़ाओ। अरे ये जो आपको तो मालूम नहीं बोली तैयार चला लो पहले। अफसर भाई चलो ये भीतर ये जो मज़ार है हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की है। आपकी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार कच्ची रखना, मिट्टी की मज़ार बनाना, उसके ऊपर जो झाड़ है सब्ज़े का लगाना, इसके ऊपर कोई गुम्बद नहीं बनाना, खुला रखना, सफ़ेद सादा चादर डालना, जैसा मामूली गरीबों की मज़ारें होती है वैसे मेरी मज़ार बनाना। कोई अमीरों की तरह शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन आपने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी मज़ार में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे कुरान शरीफ लिखने में जो भी ज़ेर या ज़बर में गलती हुआऊँगा इसका जवाब अल्लाह तबारक ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसे उन्होंने गरीबों में और फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़कियों को ये वसीयत की थी कि चाहे मेरी मज़ार कैसी भी बने, उसी 14 रुपये 12 जो टोपी सिलाई का है उसे मैं मेरी मज़ार बनाना, कोई हुकूमत का पैसे मेरी मज़ार के अंदर नहीं लगाना। अब ये जो मार्बल का जाली वगैरह चारों तरफ दिखाई दे रहा है, इसके पहले यहाँ पर लकड़ी की जाली थी, मिट्टी का फर्श था, लेकिन ये बाद में हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे तो उन्होंने ये लॉर्ड कर्जन वेसर ऑफ इंडिया के बहुत ही मजबूर करने पर 1921 में जाली वगैरह बनाती है। इनका असली नाम है अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब ये तख्त पे बैठे तो उनको टाइटल्स में दिया गया था औरंगज़ेब आलमगीर करके। इनका जन्म जो हुआ था ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में। इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई। 50 साल इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। लेकिन यहाँ पर लाने की वजह ये थी कि बाजू में एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, उनका नाम है हजरत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको औरंगज़ेब ने अपने गायबाना उस्ताद यानी पीर माने थे। ये वजह से इनको औरंगज़ेब को हालांकि मदफून किया गया है। अफसर खान साहब, आज औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की मदार से आपने प्रचार की शुरुआत की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूर्व मतदार संघ के सभी मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे घर में जो सुन रही पर्दानशीन माँ बहनें, उनको ये बता दूं कि मैं प्रचार की शुरुआत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करके उनको फूल चढ़ा के शुरुआत करता हूं। और आज मैंने फूल चढ़ा के कल से मेरी प्रचार की शुरुआत हो गई, ऐसा आप समझ के चलो, क्योंकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर 50 साल हुकूमत कर चुके हैं और वो हमारे आदर्श है। और एक वो ऐसे राजा थे कि जिन्होंने अपनी राजा में जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी होती थी या पैसा होता था या कीमत होती थी, वो कभी उसका उन्होंने सोचा नहीं। आपने सुना होगा आप भी कि उन्होंने मज़ार बनाने के लिए भी अपन ने जो पैसे उनके पास थे उतने में मज़ार बनाई गई, 350 रुपये एक्स्ट्रा थे तो उन्होंने गौर गरीब लोगों में बांटने का काम किया। तो ऐसे नेता को हम मानते हैं, वो हमारे आदर्श है और हम जब भी हमारे प्रचार की शुरुआत करते हैं यहीं से करते हैं। राव साहब दानवे ने अपने आप को शिवाजी महाराज से तुलना की है और अब्दुल सत्तार साहब को औरंगज़ेब आलमगीर से तुलना की है। आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र के इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? देखो, बीजेपी तो महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। उनका एजेंडा ही होता है वो मुस्लिम के ख़िलाफ़ बोलेंगे, मुस्लिम
को जब तक के वो खिलाफ नहीं बोलेंगे उनकी राजनीति चल नहीं सकती। वो हिंदू मुस्लिम जब तक के नहीं करेंगे वो सत्ता में आ नहीं सकते। लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के इलेक्शन वो बोल रहे थे 400 पार, लोगों ने 239 पे ला के रख दिया। अब महाराष्ट्र के अंदर भी आप देख लो, खासदार में अभी उनको 16 पर आ गए, 48 में 16 पर आ गए। और अब उनके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक रही है। वो कितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले, अब लोग सब में अवेयरनेस आ गया, समझदारी आ गई, और मुसलमान और ये सब लोग समझ गए किसको वोट करना और किसको नहीं करना है। जो ऐसा ध्रुवीकरण करता है ऐसे लोगों को मतदान नहीं होगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आपके यहाँ आने से भी हिंदू मुस्लिम का विवाद हो सकता है? ये देखो, हिंदू मुस्लिम का विवाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हमारे आदर्श है, हम उनको मानते हैं और उन्होंने 50 साल यहाँ हुकूमत की। हम कोई दूसरी जगह पर नहीं गए जिससे वाद विवाद हो। उन लोगों ने भी यहाँ मानना चाहिए, क्योंकि 50 साल से इस हिंदुस्तान पे उन्होंने राज किया, अखंड हिंदुस्तान था तब। उन पे वाद विवाद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोई वाद विवाद करता है और वाद विवाद बोलता है तो हर सवाल का हम जवाब देने के लिए सक्षम है, और हर एक को हम जवाब देंगे और अच्छे ढंग से देंगे। थैंक यू।